अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत से पैदा उठाते हुए ज़नाना हमा में औरतों का मिजाज करता और मेल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसको औरत समझते थे। ये तरीक़ा इसके लिए ज़रिए माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार विजदान की मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी किया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका ग्रान बहा गौहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा की पुकार और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा किया और वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करेगा। मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को जोड़ दो, हीरा मिल गया। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरे मसाज कर ले, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। इसके बाद हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसी को चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती है। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इस नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसकी करीब घास चर रही थी। इसने सोचा ये किसी चौराहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक न आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूल कर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निडालते। इन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीक रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजुरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ खुदा को दबाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का आवाज़ बादशाह तक पहुँचा, वही बादशाह जो इस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह से इससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकता तो खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुई, खुदा की तरफ से मलिकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। इस ज़माने की रस्म और रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बैठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों के दाद सतानी कर रहे थे। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारा माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो मैं न इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हारे मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने के लिए तौबतुल नसूह कहते हैं। या अल्लाह हमें भी तौबा नसूह करने की तौफीक अता फरमाए और सबको इस तरह ज़िंदगी गुजारने की
توفیق عطا فرمائے۔ آپ کمنٹس میں ضرور اپنے نتائج سے مطلع کیجیے۔